दाएं से या बाएं से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी देखिए ये पर्वत शिवलिंग ही नजर आएगा। इस शिवलिंग के शिखर पर विराजमान हैं साक्षात नंदी महाराज। इसे महज प्रतिमा समझना एक बड़ी चूक होगी, क्योंकि यह सामान्य मूर्ति नहीं, एक साक्ष्य है। ये एक सामान्य पर्वत नहीं, शिव पुराण का जीता जागता अध्याय है। अध्याय समुद्र मंथन के अनसुने किस्से का और साक्ष्य है महादेव की संजीवनी का। संजीवनी के नाम सुनते ही रामायण का ध्यान आता है, लेकिन एक संजीवनी ऐसी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिव ने तैयार किया था। अब ये कोई जड़ी बूटी या कोई पौधा नहीं था, बल्कि औषधीय गुणों से युक्त मक्खन था, जिससे उनके सबसे प्रिय गण, सबसे बड़े गण यानी नंदी का उपचार हुआ और उन्हें जीवन दान मिला। ये सुनने के बाद सवाल आना दिमाग में लाजमी है कि इसके साक्ष्य क्या हैं, इसकी निशानियां क्या आज भी मौजूद हैं और पूरी कथा क्या है। तो इसका साक्ष्य लोगों के अनुसार इस शिवलिंग नुमा पर्वत के शिखर पर मौजूद है, वो भी एक प्रतिमा के रूप में, नंदी की प्रतिमा, उसी स्थान पर जहां नंदी का उपचार इसी संजीवनी से हुआ जो शिव से जुड़ी संजीवनी है। इसके अलावा लोगों का दावा यह है कि इस पर्वत पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिससे मक्खन निकलता है, वो भी औषधीय गुणों से युक्त। वो पौराणिक शिवलिंग आज भी है। उस शिवलिंग से मक्खन आज भी निकलता है। उस मक्खन में आज भी औषधीय गुण मौजूद हैं। अभी क्या है कि हम मक्खन लेके सब लोग खाते हैं हम लोग, और बाद में क्या है इसके ऊपर हम कुछ डालते हैं, डाल दिया तो पूरा तंप होता है, कूल हो जाता है, ऐसे भी कूल होता है, और सिर पे डालते हैं फिर कूल होता है, सब कुछ है होता है। हीट होता, टेंशन होता, नेಮ್ಮದಿ शांति होता। गॉड का वो मिराकल विस्मय है, कभी भी ये नहीं होता अभी, इसलिए बिलीव है गॉड ही इज देयर। शिवलिंग से मक्खन कैसे निकल सकता है? मक्खन में इलाज की दिव्य शक्ति कहां से आती है? अगर दावा झूठा है तो लोगों के हाथ में ये माखन कहां से आया था? अगर कहानी सच्ची है तो इसका कहीं जिक्र क्यों नहीं मिलता? आज देखिए शिव पुराण का एक ऐसा दृश्य जिसकी कहानी पौराणिक है, लेकिन उसका साक्ष्य आज भी लोगों को चौंकाता है। हम थे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 55 किलोमीटर दूर दोब्बसपेट नाम की जगह पर। वो पर्वत सामने था, वहीं था वो शिवलिंग जिसमें से मक्खन निकलता था। इसी पहाड़ पर था वो शिखर जहां उस औषधीय मक्खन से नंदी महाराज का उपचार हुआ था। शिखर तक जाने वाली सीढ़ियां भी सामने थीं।
बीच रास्ते में पड़ता था वो चमत्कारी शिवलिंग। लेकिन वो दृश्य तभी समझ में आएंगे जब उनकी कहानी जान लेंगे। ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तब महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। इस दौरान विष की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। पृथ्वी को बचाने के लिए नंदी महाराज ने विष की बूंदों को तुरंत ग्रहण कर लिया, लेकिन कालकूट विष से नंदी बीमार पड़ गए। समुद्र मंथन होने के बाद उधर क्या उधर विष आया था। विष के वो शिव ने पीकर को थोड़ा सा बिंदु बसवना ने पी लिया था और तब बीमार पड़ के टाइम पे नंदी बीमार पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, जो जैसा ट्रीटमेंट देना के लिए कुछ बीमार के बाहर आने के लिए हमारा इधर शिवजी इधर हो गए, प्रकट हो गए। अपने प्रिय गण को बचाने के लिए शिवजी धरती पर आए। एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। शिवलिंग से औषधि युक्त मक्खन निकला और उस मक्खन से नंदी महाराज का इलाज किया गया। तो उसी मक्खन से नंदी का उपचार हुआ। उपचार होगा और दूसरा उपचार किया था वो भी नहीं होगा। हाँ, मतलब सिर्फ यही उपचार था। ये उपचार था। तो तब से शिव जी यहाँ पर है। शिव जी इधर विराजमान हो गया। मान्यता के मुताबिक विष की वो बूंदें इसी शिखर पर गिरी थीं। नंदी महाराज ने यहीं विष ग्रहण किया था। यहीं वो बीमार पड़े थे और उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव यहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे, जिसमें से निकले मक्खन से नंदी महाराज का इलाज हुआ था। यहाँ पे समुद्र मंथन के बाद में खुद शिवजी आके यहाँ पे स्थापित हुए थे स्वयंभू के रूप में, और इसीलिए हमारे लिए और हमारे पुरातन जो भी धर्म है उनके लिए ये शिवलिंग सबसे पुरातन माना जाता है। वो यहाँ का कहानी है ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो शिवलिंग अगर आप देखे होंगे तो घी से मक्खन बनने का एक यहाँ पे परिक्रमा होता है एक तरीके से। घटना पौराणिक है, लेकिन दावे के मुताबिक उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो शिवलिंग, उससे निकलने वाला मक्खन, मक्खन में औषधीय गुण, सब कुछ आज भी मौजूद है। कहते हैं अभिषेक के लिए जैसे ही उस स्वयंभू शिवलिंग पर घी रखा जाता है, लोगों की आंखों के सामने वो मक्खन में तब्दील हो जाता है। मक्खन को लेके वो बसवना को कुछ दिया तो बसवना ने ठीक हो गया। बाद उसी इसमें बहुत सारा है, ऊपर गया तो लिंगू है, लिंगू के ऊपर आप घी डाला तो मक्खन हो जाता है। वो कैसा होता है अभी साइंस में भी कुछ भी पता नहीं, कैसा होता है साइंस में भी कुछ पता नहीं। ऊपर आपको गंगाधरेश्वर करके शिव जी का लिंग है, तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मक्खन से घी होता है, मगर इधर का स्पेशलिटी ये है कि घी डालने से मक्खन बन जाता है, तो वो आके शिवलिंग के ऊपर ही बनता है। खाद्य विज्ञान से जुड़ा भौतिक रसायन सिद्धांत कहता है मक्खन से घी बनता है, लेकिन घी से मक्खन बनना थोड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए लोग इसे शिवलिंग का चमत्कार मानते हैं। भगवान के चमत्कार है। कहीं भी मक्खन से घी होता है, मगर इधर घी से मक्खन होता है।
उस शिवलिंग से पहले होनम्मा देवी का मंदिर पड़ता है। ये आदिशक्ति का ही एक रूप था। शिवलिंग से पहले इस जगह आना जरूरी होता है। ये परंपरा सब निभाते हैं, हमने भी निभाई। दरअसल ये वही गुफा है जहां भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए मां पार्वती स्वरूपा होन्नम्मा देवी ने कठोर तप किया था। ये लोगों की आस्था कहती है। और माना यह भी जाता है कि रक्त बीज के अंत के लिए मां ने स्वरूप लिया था। और जो पहाड़ है दरअसल ऊपर वही स्थान है जहां पर रक्त बीज का अंत देवी के द्वारा किया गया। हमारी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। शिवलिंग से मक्खन कैसे निकल सकता है? उस पर रखा घी मक्खन में कैसे तब्दील हो जाता है? ये सब समझने के लिए वहीं जा रहे थे, उस अद्भुत शिवलिंग के पास। ये गंगाधरेश्वर मंदिर था, यानी वही पौराणिक शिवधाम जहां शिवलिंग से मक्खन निकलता है। ये जगह वाकई बाकी शिवधामों से अद्भुत थी। माहौल और एहसास दोनों ही अलग थे। होन्नम्मा माता के दर्शन के बाद जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तब अगला स्थान आता है श्री गंगाधरेश्वर महादेव का, यानी वो स्थान जहां खुद शिव स्थापित हुए एक शिवलिंग के रूप में, जिससे एक ऐसा मक्खन निकलता है जिसे लोग कहते हैं कि ये शिव संजीवनी है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद ही नंदी उस विष के प्रकोप से बाहर निकले थे, जो विष निकला था समुद्र मंथन से। कदम तेजी से गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे। उस शिवलिंग को देखने की, चमत्कार को समझने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गर्भगृह में पहुंचे तो शिवलिंग के सामने पर्दा लगा था, यानी अभिषेक हो चुका था। शिवलिंग से निकला मक्खन सामने रखा था, जो लोगों के बीच प्रसाद की तरह बांटा जा रहा था। सबका यही मानना था, इसे ग्रहण करते ही उनके शरीर, खास तौर पर आंख और गले से जुड़े सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हीट होता, टेंशन होता, नेಮ್ಮದಿ शांति होता। अच्छा। हाँ, शांति होता। और पेट वेट भी ठीक होता है। हाँ, ठीक होता। ये गॉड का वो मिरेकल विस्मय है, कभी भी ये नहीं होता। नहीं होता। अभी इसलिए बिलीव है गॉड ही इज देयर। अच्छा, और ये सिर्फ इसी शिवलिंग पर होता है? यस यस, इसी शिवलिंग पर भी होता है। ओके। अभी क्या है कि हम मक्खन लेके सब लोग खाते हैं हम लोग, और बाद में क्या है कि इसके ऊपर हम कुछ डालते हैं, डाल दिया तो पूरा टम्प होता है, कूल हो जाता है। जैसे भी कूल होता है, फ्रिज में डालते हैं फिर कूल होता है, सब कुछ है।
चमत्कार लोगों के ठीक होने में नहीं, शिवलिंग से मक्खन निकलने में था। ऐसा नहीं है कि घी से मक्खन नहीं बन सकता, लेकिन यह प्रक्रिया मक्खन से घी बनने जितनी सरल नहीं होती। लेकिन लोगों के मुताबिक चंद पलों में आंखों के सामने ही शिवलिंग पर घी रखते ही वो मक्खन बन जाता है। आपने कभी घी से मक्खन बनाया है घर पे? नहीं नहीं नहीं, बनता है वैसा? नहीं बनता। नहीं बनता। न जाने क्या चमत्कार है इस शिवलिंग का। एक अभिषेक हो चुका था, मक्खन बन चुका था, अगले अभिषेक में अभी काफी वक्त था। हम गर्भगृह से बाहर निकले और शिखर की ओर बढ़ चले, यानी वो जगह जहां नंदी महाराज का उपचार हुआ था। लेकिन उससे पहले इस पर्वत से जुड़े रहस्यों से सामना होना था, जो आज भी इंसानी दिमाग की समझ से परे हैं। जिसमें सबसे पहले आता है इस पहाड़ का नाम और पहचान। शिवगंगे हिल्स को दक्षिण की काशी कहा जाता है। अब काशी को कहा जाता है कि ये मंदिरों का शहर है, घाटों का शहर है। और जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे हैं, वो पर्वत जो खुद शिवलिंग के आकार का नजर आता है, तब इस सवाल का जवाब भी हमें मिलना शुरू हो जाता है कि क्यों शिवगंगे हिल्स को दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी में तो गंगा जी भी हैं, घाट भी हैं। क्या इस पहाड़ पर वो भी हैं? बिल्कुल हैं। 4500 फीट ऊंचे इस पहाड़ को गौर से देखिए। इसके अंदर एक रहस्यमयी जल की धारा चक्कर काटती है, और ये धारा भी आधुनिक विज्ञानों के सिद्धांतों को ठेंगा दिखाती है। इस पहाड़ की जलधारा बारिश में नीचे चली जाती है, और गर्मी के मौसम में जब आसपास के जल स्रोत सूख जाते हैं, तब ये 4500 फीट की ऊंचाई पर शिखर के करीब पहुंच जाती है। पहाड़ में बहुत सारा पानी है, पानी का एक सोर्स है बहुत सारा। वो कैसा आता है कैसा जाता है सब कुछ किसको भी मुझे पता नहीं। ये अभी इधर पीछे पातालगंगा है, उधर ये मार्च अप्रैल आ गए तो पानी नीचे चला जाता है। बाद में जून कुछ बारिश टाइम आता है ना, उधर तब तो पानी बहुत सारा आ जाता है। कैसा आता है कुछ भी किसको भी पता नहीं। काशी एक नगर है और शिवगंगे एक पहाड़, इसलिए यहां घाट नहीं कंदराएं हैं, जहां एक सुराख के अंदर से गुप्त गंगा की धारा का स्पर्श होता है। इसका जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पानी का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस रहस्य के साथ एक मान्यता भी जुड़ी है। अब इसकी मान्यता यह है कि अगर आप इसके अंदर इस तरीके से झुककर हाथ डालें और अगर आपके हाथ में जल आ जाए, तो आपने जो
मुराद जो मन्नत मांगी है वो पूरी होगी, क्योंकि ये पुण्य तीर्थ है और पुण्य तीर्थ का ये जल बेहद पवित्र जल है। गंगा की तरह इसे पावक माना जाता है। और अगर आपने हाथ डाला और आपके हाथ में जल नहीं आता है या जल से आपका संपर्क नहीं होता है, तो माना यह जाता है कि आपके पुण्य की तुलना में पाप की संख्या ज़्यादा है। और यही वजह है कि ये जल आपकी पहुंच से अभी दूर है। अभी हम पहाड़ के मध्य में थे। असली चौंकाने वाला दृश्य तो इससे भी ऊपर था, करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर। शिखर के पास, जहां हर साल केवल एक दिन के लिए पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाता है, और वो भी ठीक मकर संक्रांति के दिन। If you go to in the top, so there is one pole. Near the pole, every 14th or 15th of January, you get a water will come inside from the water stone. जो तीर्थ स्तंभ। Yeah. तो का काशी है तो है। अभी मैं बोलता हूँ इधर इधर से ऊपर गया तो पानी है, कैसा आता है? काशी का भी इससे ऊपर है। ये तो ये जगह उतना बड़ा है, लेकिन ये तो इसमें उधर वो तो ऊपर जाए तो पानी कैसा आता है? किधर ये कौन पंप लगाया, इसको पता नहीं। लेकिन हमारे और शिखर के बीच एक रोड़ा था। आगे पहाड़ की सबसे कठिन चढ़ाई थी, जिसे पार करने में जोखिम तो नहीं था, लेकिन वक्त ज्यादा लगने वाला था। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा इस ट्रैक का शुरू होने वाला है। यहाँ से अब आप देखिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारी मंजिल बिल्कुल 90 डिग्री पर नज़र आ रही है। यानी यहाँ से खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है, तब जाकर हम उस स्थान पर पहुँचेंगे जिस स्थान पर नंदी विराजमान है, जिस स्थान को लेकर ये माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के बाद नंदी जी का उपचार हुआ था। और जिस उपचार के लिए खुद भोलेनाथ इस स्थान पर, यानी जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, जिस शिवगंगे हिल की बात आज दुनिया करती है, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता है, इस स्थान पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कठिन है लेकिन करना तो होगा। यहां सीढ़ी बनाने का काम काफी जोखिम भरा रहा होगा, फिर भी इसे बनाया गया बिना किसी बड़ी वजह। कोई इतना खतरा क्यों उठाएगा? कहीं ये वजह वही पौराणिक मान्यता तो नहीं? ये इतनी स्टीप है कि आपको आपकी मंजिल भी सर उठाकर दिखाई दे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो सीधी जा रही हैं और सीधा आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगे जहाँ नंदी विराजमान है। वो सारे स्थान पीछे छूट गए हैं जिनसे होकर हम आए थे, वो अब यहाँ से आपको नज़र भी नहीं आते। ये मान्यताएं ऐसे ही नहीं बनी हैं। इस पर्वत पर दृश्य ही ऐसे हैं जो बार बार चौंकाने के लिए मजबूर करते हैं। हम करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर थे। ये स्तंभ आप देख रहे हैं, कहते हैं मकर संक्रांति के दिन यहां इस स्तंभ के नीचे से अपने आप पानी निकलने लगता है। इसकी सतह पर आप देखिए कि
ये स्तंभ खड़ा हुआ है, अभी बिल्कुल सूखा हुआ इसका बेस आपको नज़र आ रहा है, इसका आधार नज़र आ रहा है, बिल्कुल चट्टान के ऊपर है। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, हम 4500 फीट की ऊंचाई पर हैं, लेकिन हर साल संक्रांति के वक्त यहाँ से एक धारा बहती है, एक जल धारा लगातार बहती रहती है और यहाँ एकत्रित होती है, जिसे इकट्ठा कर वहाँ ले जाया जाता है जहाँ नीचे गंगाधरेश्वर और माँ हुनम्मा का विवाह हो रहा होता है। 4000 फीट की ऊंचाई पर पानी कहां से आता है? मकर संक्रांति के दिन ही क्यों निकलता है? उसके बाद कहां चला जाता है? ये कोई नहीं जानता। लोग उस जल को गुप्त गंगा का नाम देते हैं, यानी जहां शिव वहां गंगा, इसलिए इसे शिव गंगा पर्वत कहते हैं। लोगों के लिए ये एक चमत्कार है, जिसे नमस्कार करके आगे शिखर की तरफ बढ़ जाते हैं। जहां नंदी का उपचार हुआ था, जहां आज भी एक विशाल नंदी की प्रतिमा है। कुछ देर बाद हम वहीं थे। ये शिवगंगे पर्वत का सर्वोच्च शिखर था। शिखर पर विशाल नंदी की प्रतिमा थी। मान्यता के मुताबिक समुद्र मंथन से निकली विष की बूंदें यहीं गिरी थी। यहीं पर नंदी महाराज ने उसे ग्रहण किया था और यहीं बीमार पड़ने के बाद उनका उपचार हुआ था, उसी चमत्कारी माखन से जो नीचे शिवलिंग से निकलता था। तो आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस स्थान पर नंदी जी का उपचार किया गया था। वो स्थान जिसका नाता सीधे सीधे समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये वही स्थान है जो पर्वत के शिखर पर मौजूद है, जहां विष पान करने के बाद नंदी जी बेसुध होकर गिरे हुए थे और उनके उपचार के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर से वो चमत्कारी मक्खन निकल रहा था, जिसका उपयोग करने से नंदी ठीक हो सकते हैं, ये भोलेनाथ ने स्वयं कहा। और इसी स्थान पर नंदी को जब मक्खन खिलाया गया तब वो सामान्य हालत में लौट गए, और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक नंदी इस स्थान पर इसी तरीके से विराजमान है, ये लोगों का मानना है। ये प्रतिमा कहीं से लाई नहीं गई, चट्टान को यहीं पर तराशा गया था। माना जाता है इस शिखर से जुड़ी पौराणिक मान्यता लोगों को याद रहे, इसलिए पहले के राजाओं ने इसे अंजाम दिया। शिवालय में भगवान शंकर के समक्ष सामने नंदी जी विराजमान होते हैं। यहाँ पर नंदी ऊपर की ओर हैं। अब इसके पीछे की वजह लोग ये मानते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे तो उत्तर की दिशा में यहाँ से काशी का रास्ता है और नंदी जी का मुख काशी की ओर भी आपको नजर आता है। अभी देखिए 2:30 बज रहे हैं और सूरज पश्चिम की ओर है, यानी इस दिशा में ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, जिस ओर नंदी का मुख है। ये जगह तो महज प्रतीक के तौर पर थी, असली चमत्कार तो नीचे मंदिर में था। शिवलिंग के अभिषेक का समय हो गया था। हम तुरंत गर्भगृह के लिए रवाना हो गए। गर्भगृह में लोग शांत खड़े थे। अभिषेक शुरू होने वाला था, यानी शिवलिंग पर घी रखते ही वो मक्खन में तब्दील हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, जो सब इंतजार कर रहे हैं उस अभिषेक का, जिसको लेकर कई दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि यहाँ समय उल्टा चलने लगता है, उल्टा इस लिहाज से कि यहाँ घी से मक्खन बन जाता है, और लोग कहते हैं कि ये कुदरत का नहीं बल्कि भगवान का चमत्कार है। हम भी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जो लोगों का दावा है, जिस अभिषेक को लेकर लोगों की आस्था बचती है, उसमें आखिर होता क्या है।
सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक हुआ। फिर दूध से स्नान कराया गया। उसके बाद जल, फिर दही, दही के बाद शिवलिंग पर जल डाला। और उसके शीर्ष पर घी रख दिया। पुजारी जी घी को तेजी से मलने लगे। धीरे धीरे घी का रंग बदलने लगा। पीला घी सफेद होता जा रहा था। कुछ देर बाद पूरा सफेद हो गया। दावे के मुताबिक ये मक्खन था जो कुछ देर पहले घी था। मक्खन हमारे सामने था और यकीन मानिए ये केवल देखने में ही नहीं, स्पर्श में और यहां तक कि स्वाद में भी मक्खन ही था। और इसका स्वाद क्या मक्खन की तरह हुआ है या सिर्फ रंग परिवर्तित हुआ है? क्योंकि जो चीज़ें भगवान शंकर के इस शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ रंग बदला है। इसका स्वाद हमें चखकर पता लगेगा। ये बिल्कुल उसी मक्खन की तरह है जैसा हम घर में निकालते हैं और जिस मक्खन को गर्म करने के बाद घी बनता है। इसका स्वाद उसी मक्खन की तरह। ऐसा यकीन नहीं हो रहा है कि पहले ही ये घी था और अब मक्खन है। ये बदलाव तो हमारी आंखों के सामने हुआ था। जब शिवलिंग पर घी रखा गया था तब वो पीला था, वही घी हमारी आंखों के सामने सफेद मक्खन में बदल गया। फिर हमने मन ही मन कुछ तय किया, चुपचाप अगले अभिषेक का इंतजार करने लगे। अगले अभिषेक के लिए हमने अपने साथ लाया घी दिया। देखिए अब हम अपने साथ वो घी लेकर आए हैं जिससे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस घी के द्वारा यहाँ अभिषेक किया जाए। और उसके बाद क्या वो दावा सही है कि यहाँ जो भी घी चढ़ाया जाता है वो मक्खन में परिवर्तित हो जाता है, एक ऐसा मक्खन जो कि औषधीय गुणों से भरा होता है। स्वामी जी अब यहाँ से अभिषेक करेंगे और जैसे ही अभिषेक पूर्ण होगा वो वापस हमें दिखाएंगे कि जो भी तरीका उन्होंने यहाँ पर किया उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका क्या परिणाम आता है। स्वामी जी जी। शिवलिंग का दिन में कई बार अभिषेक होता है। अभिषेक कराने वाला भक्त ही घी देता है, लेकिन वो घी मंदिर से ही मिलता है। हमने मंदिर के बाहर से खरीदा शुद्ध और साफ घी दिया था। देखिए सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक कराया जा रहा है, उसके बाद दुग्धाभिषेक जैसा हर जगह होता है यहाँ पर शिवलिंग को दूध से स्नान कराया जा रहा है। ये आपको किसी भी शिवालय में देखने को मिलता है। अब घी रखने का समय हो गया था। अब वो घी देखिए जो हमने दिया था उससे पंडित जी अब अपने हाथों में ले रहे हैं कि जिस तरीके से पंचामृत आप स्नान कराते हैं उसी तरीके से ये देखिए
यहाँ पर शिव जी के शीर्ष पर उसे रख दिया गया है, इससे शिवलिंग है। और उसके बाद हाथों में हल्का सा पानी लेकर उसे लगातार मल रहे हैं। ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया लग रही है। जैसा घी नज़र आता है पीला, वैसा ही आपको अभी तक नज़र आ रहा है शिवलिंग के ऊपर, जिसे वो लगातार मलते जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने एक बार फिर शिवलिंग पर रखा घी मक्खन में बदल चुका था। और ये पंडित जी अब उसे एकत्रित कर रहे हैं एक पात्र में। अभिषेक के बाद मक्खन को कटोरे में भरा गया और आरती शुरू हो गई। उस मक्खन को हमारे सामने रखा गया। देखिए ये वो घी है जो हमने अर्पित किया था, और उसके बाद भगवान को अर्पित करने के बाद जब वो यहाँ आया, मैं अपने हाथों से इसे छूकर देख पा रहा हूँ, और ये बिल्कुल वैसा ही मक्खन है जैसा हम घर पे मथने के बाद बना पाते हैं। मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है या पहले के ज़माने में मथनी का इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम खाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले आंखों पे लगाकर और उसके बाद और ओके, और इसे अब हम ओके इसे खाकर देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल मक्खन जैसा है जैसा हम बाहर देखते हैं, जो वाइट बटर हम कहते हैं, सफ़ेद मक्खन। ये वही घी है जो हमने दिया था। ये तो बिल्कुल मक्खन बन गया है। हमने पहले भी कहा था, मक्खन से घी बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन घी से मक्खन बनने का तरीका थोड़ा लंबा और कठिन है। लेकिन यहाँ तो पल भर में शिवलिंग पर रखा घी मक्खन बन रहा था। माखन का प्रसाद लोगों में बांटा जा रहा था। हम हैरान थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी। तो ये किसी और शिवलिंग में अगर हम घी डालें तो वो मक्खन बनता है क्या? सिर्फ इधर 14th सेंचुरी से हो रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे और दूसरा शिवलिंग बाहर, उस पे अगर हम घी डालते हैं तो वो मक्खन बनेगा या नहीं बनेगा? इधर से इधर ही बनेगा। घी से मक्खन बनना अगर सामान्य प्रक्रिया है तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी शिवलिंग पर। एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसी मंदिर परिसर के दूसरे शिवलिंग पर हमने अभिषेक की प्रक्रिया दोहराई, बिल्कुल वैसे ही जैसा पुजारी जी ने गर्भगृह में किया था। ये वही घी था जो हमने अंदर अभिषेक के लिए दिया था, जो बाद में मक्खन बन गया था। शिवलिंग पर घी डाला और ठीक वैसे ही मलने लगे जैसे गर्भगृह में पुजारी जी कर रहे थे। लेकिन यहां घी पिघलकर पूरे शिवलिंग पर फैल गया, जबकि गर्भगृह में इतनी देर में घी से मक्खन बन गया था। मैं जितना मल रहा हूँ ये घी उतना तेज़ी से पिघलता हुआ नीचे जा रहा है। ये मक्खन तो नहीं बन रहा है, बल्कि ये और द्रव्य रूप में आता जा रहा है, क्योंकि
घर्षण से यानी घिसने की वजह से जाहिर तौर पर यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है और ये घी पिघलता जा रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लगातार हम वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं जो हमने ऊपर देखी थी। इस पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। मक्खन तो बहुत दूर की बात है, मलते मलते घी ही खत्म हो गया। फिर चक्कर क्या है? घी को तेजी से फेंटने से वो मक्खन बन सकता है तो बाहर भी बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये शिवलिंग वाकई चमत्कारी है? क्या पुजारी जी की बात बिल्कुल सही थी? घी से मक्खन केवल इसी शिवलिंग पर बन सकता है, कहीं और नहीं। तो ये किसी और शिवलिंग में अगर हम घी डालें तो वो मक्खन बनता है क्या? सिर्फ इधर 14th सेंचुरी से हो रहा है। ये पता करने हम फूड साइंस से जुड़े एक्सपर्ट के पास पहुंचे, उन्हें पूरी कहानी बताई, घी से मक्खन बनने का दृश्य दिखाया, तो जवाब चौंकाने वाला निकला। मैंने ये वीडियो देखा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। एक इतना डिवाइन वीडियो है जो आपने शेयर किया है, लेकिन जिन चंद सेकंड्स के अंदर मैंने देखा कि वो घी मक्खन में कन्वर्ट हुआ, एक नेचुरल प्रोसेस इतना जल्दी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट के मुताबिक घी से मक्खन बन सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा लंबा और कठिन है। लेकिन उस शिवलिंग पर जिस तरह 2 मिनट में घी से मक्खन बन रहा था, वो करीब करीब असंभव है। उसके लिए आपको घर में आप एक परात लेते हैं एंड उसके अंदर आप देसी घी डालते हैं, उसके अंदर आप बर्फ़ डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, एंड अगर आपको वाइट टिंच चाहिए बटर में तो आप मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, नहीं तो टर्मरिक। और ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसको भी आप मलते हैं 10 से 11 मिनट, कई बार 15 मिनट भी, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, आपको उतना टाइम लगता है। उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ना बर्फ, ना हल्दी। हाँ, फेंटने के नाम पर हाथ से जरूर मला जा रहा था, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक केवल इतने से यह बदलाव संभव नहीं। सबसे अहम बात यह है कि रसोई घर में घी से मक्खन बनाने में सबसे बड़ा खेल तापमान का होता है। बिना बर्फ ये संभव ही नहीं। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये निकल के आती है कि आपका हाथ जो यूज कर रहे हैं आप जिस हाथ को, ये इस टाइम पूरा सुन्न है मेरा। सुन्न क्यों है वो आपको दिखाता हूँ अभी। टेम्परेचर क्या है इसका, किचन में घी से बने मक्खन को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन मंदिर का मक्खन हम खुद अपने साथ लेकर आए थे। 7 से 8 दिन बाद भी वो ताजा था। कलर वाइज ऑलमोस्ट दोनों सेम भले लग रहे हैं, हाँ। बट धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है। एग्जैक्टली मेल्ट हो रहा है, प्लस ये खराब हो जाएगा, स्मेल मारता जाएगा तेज। अच्छा, की स्मेल बढ़ती जाएगी। बट इसमें तो कोई स्मेल नहीं है। नहीं, कुछ हफ्ते बाद ट्राई करते हैं, स्मेल नहीं थी। हमने आज तो ट्राई करा है इसको ऑलमोस्ट 7-8 दिन के बाद। ओके, तब भी सेम है। और ये बाहर रखा हुआ है, बी कॉशियस। ये टेम्परेचर अराउंड 7-4 डिग्री के आसपास है। ये रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है 20-22 डिग्री के आसपास। बावजूद इसके ये तब भी सेम का जो पॉसिबल नहीं लगता इसमें। नहीं। हो सकता है ये सब उस शिवलिंग की खास शिला का असर हो, लेकिन आस्था के मुताबिक वो शिवलिंग स्वयंभू है और इस चमत्कार की यही एकमात्र वजह भी है। जो चमत्कार को मानते हैं उनके लिए तर्क किसी काम के नहीं होते, और जो चमत्कार को खारिज करते हैं उनके लिए तर्क एक अंतहीन सिलसिला है। जब तक दोनों के बीच कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाता,
तब तक इस पर्वत से जुड़ा हर दृश्य लोगों को चौंकाता रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम